बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं मैसेज पासिंग मॉडल। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे मैसेज पासिंग मॉडल का, और उसके बाद देखेंगे कि ये मैसेज पासिंग मॉडल कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया मैसेज पासिंग मॉडल इन पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है। इन अ मैसेज पासिंग मॉडल पैरेलल प्रोसेसेस एक्सचेंज डाटा थ्रू पासिंग मैसेज टू वन अनदर। पैरेलल प्रोसेसेस के अंदर एक ऐसा मॉडल जिसमें डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान डाटा को एक्सचेंज किया जाता है, जिसमें डिफरेंट प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान अगर डाटा की कम्युनिकेशन करवानी हो तो इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। दिस कम्युनिकेशन कैन बी एसिंक्रोनस वेयर अ मैसेज कैन बी सेंट बिफोर द रिसीवर इज रेडी, आर सिंक्रोनस वेयर द रिसीवर मस्ट बी रेडी। अब इस कम्युनिकेशन में आपका जो मेथड है वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है, जिसमें जो है रिसीवर है उसको रेडी होने से पहले डाटा सेंड कर दिया जाता है, और सिंक्रोनस वे भी हो सकता है जिसमें जो रिसीवर है वो उसे मस्ट रेडी होना चाहिए। मैसेज पासिंग मॉडल अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस to read and write data to the message queue without being connected to each other। इस मॉडल के ज़रिए मल्टीपल प्रोसेस डाटा को रीड भी कर सकती हैं और राइट भी कर सकती हैं विदाउट कनेक्टिंग ईच अदर। ये किस तरह से डाटा को रीड और राइट करेंगे, उसमें से एक मैसेज क्यू होता है, उसमें डाटा को रीड और राइट वहीं से कर सकती हैं। Messages are stored on the queue until their recipient retrieves them। अब उस क्यू के अंदर डाटा को मैसेज को स्टोर किया जाता है और उसके बाद जो रिसीवर प्रोसेस है उस क्यू में से उस डाटा को रिसीव कर लेता है। मैसेज क्यूज आर क्वाइट यूजफुल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंटर प्रोसेस की कम्युनिकेशन में इस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड सो ऑन। अब उसमें एक मैसेज क्यू है, एक स्टोरेज एरिया है, जिसमें डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान जो डाटा की कम्युनिकेशन होती है, डाटा की रीड और राइट होती है, उसमें मैसेज 1 है, मैसेज 2 एंड सो ऑन, मैसेज n। अब इसमें डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो आपस में इस डाटा को मैसेज क्यू से स्टोर करने के बाद रीड भी कर सकते हैं और डाटा को वहीं से उसको राइट भी कर सकते हैं। इन द अबव डायग्राम बोथ द प्रोसेस P1 एंड P2 कैन एक्सेस द मैसेज क्यू एंड स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। Message passing system provide the alternative method for communication and movement of data among multi-processors। अब बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक अल्टरनेटिव मेथड है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर के अगेंस्ट, जिसमें डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उसमें जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। अब शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर में क्या करते थे कि डिफरेंट जो प्रोसेसर थे जब भी किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन करते थे उसमें एक कॉमन मेमोरी को बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान डाटा की शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। बहरहाल इस मॉडल के अंदर क्या करती हैं, इस शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट नहीं है, डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो क्यू मैसेज के ज़रिए डाटा के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये उस मेथडोलॉजी का एक अल्टरनेटिव मेथड है। A message passing system typically combines local memory and processor at each node of the interconnection network। अब इंटरकनेक्शन नेटवर्क में इसमें हर एक प्रोसेस जब भी कोई प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उसकी अपनी एक लोकल मेमोरी और उसका एक अपना प्रोसेसर होता है जिसमें उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। There is no global memory, so it is necessary to move data from one local memory to another by means of message passing।
मैसेज पासिंग मेथड के ज़रिए, इसमें कोई ग्लोबल मेमोरी नहीं होती, जस्ट इस मेथड के ज़रिए डाटा के कम्युनिकेशन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कर सकते हैं। दिस इज़ टिपिकली डन बाय सेंड और रिसीव पेयर्स ऑफ कमांड्स विच मस्ट बी रिटन इनटू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय अ प्रोग्रामर। अब इसमें जस्ट डाटा की सेंड और रिसीव कमांड के ज़रिए डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। In a typically message passing system, each processor has access to its own local memory and can communicate with other processor using the interconnection network. इंटरकनेक्शन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हर एक प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी या उससे डाटा की शेयरिंग करवा सकता है। These system eventually gave way to internet connected system whereby the processor or memory nodes were clustered node, servers, client और node in a greater grid। इस नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम है वो इंटरनेट के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन उस नेटवर्क के अंदर वो प्रोसेसर, वो नोड्स, वो जो क्लस्टर की सूरत में वो आपस में कनेक्टेड होंगे और उस वे से प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन होगी उसमें डाटा को शेयर करवा सकेंगे। अब हम लोग कुछ इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है या इस मेथड का क्या इस्तेमाल है। द मैसेज पासिंग मॉडल इज़ मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट दैन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल की निस्बत इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है। It is easier to build parallel hardware using message passing model। बेसिकली इसको जो बिल्डअप करना, हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना आसान है, जिससे डिफरेंट प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अपनी जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। तो इसको बिल्ड करना भी आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है, तो शेयर्ड मेमोरी की यहाँ ज़रूरत नहीं रहती। अब अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, the message passing model has slower communication than the shared memory model because the connection setup takes time। अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन वो टाइम कंज्यूमिंग की वजह से इसकी जो स्पीड है या इसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू शेयर मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसिंग में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसमें डिफरेंट प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो सेम और कॉमन मेमोरी से डाटा को आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे या डाटा की शेयरिंग या डाटा की रीड एंड राइट कर सकते थे। तो ये जो प्रोसेस है ये उसकी निस्बत क्या है, स्लोअर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।